ये नहीं खुल रहा, ये गेट बता दिया है। मैंने देखा वहाँ गमछा लगा हुआ है, तो मैंने वो कल क्लिप जो है ना देखी थी, उसमें उसने धमकी दी थी कि भी कोई खोल के दिखाए, और मेरी तो हिम्मत है नहीं खोल के दिखाने की उसको। तो क्या नवीन जयंत का डर है? नहीं, नवीन जयंत का डर नहीं है जी। ऑफिस के गेट पर गमछा लपेटकर नवीन जयहिंद तो चल गए, लेकिन गेट पर लपेटा गया गमछा खोलने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा। बीते दिन रोहतक के सिंचाई विभाग में किसानों की समस्या को लेकर जयहिंद ने जबरदस्त बवाल काटा था, और इस दौरान उन्होंने एक्सीएन राम निवास के ऑफिस को बंद कर गेट पर गमछा लपेट दिया था और कहा था कि किसी में हिम्मत है तो गेट को खोलकर दिखाए। जी हाँ, जयहिंद तो सिंचाई विभाग से कल ही चले गए, लेकिन एक्सीएन राम निवास जयहिंद का गमछा खोलने की हिम्मत आज भी नहीं जुटा पाए। ऐसे में उन्होंने सिंचाई विभाग के बाहर ही कुर्सी लगा ली है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और हम इस समय रोहतक के सिंचाई विभाग में खड़े हैं। मेरे सामने आप देखें जल शक्ति केंद्र एवं सिंचाई विभाग रोहतक। कल यहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ था। नवीन जयहिंद यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम निवास उनके दफ्तर पर ताला लगाने की बात कही थी, लेकिन अपना एक कपड़ा बांध कर चले गए और उन्होंने ये धमकी दी थी कि जब तक जो यहाँ पर एक कर्मचारी और हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उनके ऑफिस का ताला नहीं खुलेगा तब तक इस ऑफिस का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। और वो ऑफिस है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम निवास सिंह का। और मेरे सामने आप देखें कि राम निवास सिंह अभी फ़िलहाल बिल्डिंग के बाहर ही अपनी टेबल लगा करके अपना ऑफिस चला रहे हैं। तो इन पर कल कर्मचारियों ने ये आरोप लगाया था कि कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं और अगर SC/ST एक्ट लगवाने की धमकी देते हैं। इस तरह के आरोप रामनिवास जी पर लगे थे। और यही नहीं, जो इस ऑफिस के मेन अधिकारी हैं, SC हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे खिलाफ भी SC/ST एक्ट के तहत रामनिवास सिंह ने एक एप्लीकेशन दे रखी है। तो फिलहाल रामनिवास सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो नवीन जयहिंद का डर बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोल लूँ। तो अभी बात करते हैं रामनिवास जी से। रामनिवास जी, क्यों लगा रखा है बाहर टेबल? आप यहाँ बाहर ही बैठ के काम कर रहे हैं। जो कल है ना, एक पॉलिटिकल पर्सन आए थे और SC साहब ने उनको बुलाया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और SC साहब वहीं खड़े थे। तो SC साहब के सामने उसने जो है ना वो अपना गमछा जो है काला वो लगा के बांध रखा है वहाँ पे। मैं ऑफिस में गया था, मैंने देखा वहाँ गमछा लगा हुआ है, तो मैंने वो कल क्लिप जो है ना देखी थी, उसमें उसने धमकी दी थी कि भी कोई खोल के दिखाए, और मेरी तो हिम्मत है नहीं जी खोल के दिखाने की उसको। तो क्या नवीन जयंत का डर है? नहीं, नवीन जयंत का डर नहीं है जी। मेरे SC साहब, मेरे इमीडिएट बॉस भी वहाँ खड़े हैं, और वो भी जो है ना उनके सामने स्माइल करके लॉक लगवा दिया। तो कल से आज तक तो अभी कोई SC साहब ने कोई उसका संज्ञान लिया नहीं है, जबकि मुकदमा बनता था। तो मेरी क्या औकात है जी, मैं तो यहाँ बाहर बैठा हूँ, अपना पब्लिक की सेवा यहीं करूँगा। तो SC साहब खुद ये कह रहे हैं कि आपने उनके खिलाफ भी SC/ST एक्ट की शिकायत दे रखी है, वो क्या करें? SC साहब एक क्लास 1 कमिश्नर रैंक के ऑफिसर हैं, उनको ये बात बोलनी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, अगर मैंने अगर गलत वहाँ पर दिया है कोई इनके खिलाफ कंप्लेंट है, तो कमीशन मुझे छोड़ेगा क्या? दूसरी बात, अगर मान लो कोई गलत हो जाता है तो SC साहब मेरे ऊपर मानहानि भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी है कि भी मान लो मैं 100 कार्ड शेड्यूल कास्ट हूँ तो मैं किसी के भी खिलाफ जो है ना SC/ST एक्ट लगा दूंगा। भाई कुछ ना कुछ बात रही होगी तभी तो लगाया है, और कमीशन ने भी नोटिस इशू किया है, तो मेरी कुछ ना कुछ फैक्ट्स तो उनने भी कंसिडर किए होंगे ना। और SC साहब तो क्लास 1 कमिश्नर ऑफिसर हैं, उनको जो है ना ये सरकार पे, कमीशन पे भरोसा होना चाहिए कि भाई जो होगा अच्छा होगा। अगर मान लो उनको कोई ग्रीवेंस है तो वो अपने फैक्ट वहाँ रखें, उनने अपने फैक्ट रख चुके हैं। अब मेरे को आज जो है ना नारा साहब IO लगे हुए इसमें, चीफ इंजीनियर, उन्होंने मुझे आज बुलाया था, लेकिन क्योंकि आज 10:30 बजे ही मुझे बुलाया था, कल की घटना के बाद मेरा जो है ना मानसिक संतुलन जो है ना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने साहब से 3-4 दिन का समय मांगा है, और मैं हो सकता है कि मंगलवार को शायद मुझे बुलाएंगे तो मैं भी अपना पक्ष रखूंगा वहाँ पे। लेकिन सर, यहाँ जो कर्मचारी थे, कल काफ़ी कर्मचारी भी यहाँ थे, वो ये आरोप लगा रहे थे कि आप उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उन्हें बार बार SC/ST एक्ट लगवाने की धमकी देते हैं।
देखो जी, मेरी हालत से आप लोगों को पता लग गया होगा कि प्रताड़ित कौन हो रहा है, मैं हो रहा हूँ या वो हो रहा है। वो तो खुद जो है ना इस तरह के शरारती तत्वों को जो है ना बुला के लिया है वहाँ पे, नवीन जैन जी जैसे। वो देखो कैसे बोल रहे हैं, वो मेरे ऑफिस के अंदर देखो किस तरह से बोल रहे हैं, कैसे जो है ना अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है ना वो यूज़ कर रखी है उन्होंने। तो ये प्रताड़ित थोड़ी है, प्रताड़ित तो मैं हूँ। अगर मेरा डिप्टी सुपरिटेंडेंट का मैं आपको बता दूँ, मैं ऑफिस में नहीं हूँगा ना, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का काम है कि मेरी अनुपस्थिति में सारी जो ऑफिस की गतिविधियाँ हैं, जो कार्रवाई है, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ने देखनी होती है। लेकिन डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब जो है ना पिछले 1 महीने से मैं उनको बुला रहा हूँ ऑफिस में, वो आ ही नहीं रहे। अगर मेरा डिप्टी सुपरिटेंडेंट मेरे बुलाने से नहीं आएगा तो हरासमेंट में होया कि डिप्टी साहब हुए? भाई मैं हरास हो रहा हूँ, डिप्टी साहब थोड़ी हरास हो रहे हैं। डिप्टी साहब तो मजे ले रहे हैं। 1-2 को बार ये और कह रहे होंगे, देखा उसने डेढ़ ने जो है ना बुलाया था, मैं कौन जानता, देखा उन्हें चमारका ने बुलाया था। अरे चमारका है, मैं क्यों जो है ना वो करूँगा भाई। लेकिन आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट तो ये कह रहे हैं कि वो तो सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं और 5 बजे तक का उनका ड्यूटी का टाइम होता है, वो पूरी ड्यूटी का टाइम करके यहाँ से निकलते हैं। लेकिन आप उन्हें प्रताड़ित करके 5 बजे के बाद भी रुकने के लिए प्रेशर करते हैं। 5 बजे के बाद का तो मामला बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 बजे के बाद ना तो डिप्टी साहब 5 बजे व्हाट्सएप का मैसेज रिप्लाई करते, ना 5 बजे के बाद SMS का रिप्लाई करते, सिंपल टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई करते। फ़ोन उनका स्विच ऑफ होता है। और रही बात 9 से 5 के बीच की, आप 9 से 5 में भी फ़ोन करोगे तो जब भी नहीं उठाया उन्होंने मेरा फ़ोन, कभी ना मेरे ऑफिशियल्स का उठाया। बीच में भी सीट पे कभी बैठते नहीं हैं। 9 बजे आ गया और एक ऑफिशियल, और 5 बजे चला गया, बल्कि 8 बजे आ गया और 7 बजे चला गया। लेकिन आके गप्पे सप्पे मार मुर के इधर उधर से चला गया। काम की पेंडेंसी है तो वो ड्यूटी होगी। और उसके बाद हेडक्वार्टर छोड़ना किसने बताया? शनिवार एतवार हम तो जो है ना 24 घंटे गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। आपके जो हेड हैं यहाँ पे SC साहब हैं, उनका ये कहना है कि आपको पावर नहीं है उनका दफ्तर को आप लॉक कर सके। फिर आपने किस कैपेसिटी में किया है लॉक? मेरे को पूरी पावर है। अगर मुझे पावर नहीं होती तो मैंने 15 तारीख को जो है ना उनको स्पेयर किया था। मैं DDO हूँ, पब्लिक का पैसे का यूटिलाइजेशन मेरा ड्यूटी है, जवाबदेही मेरी बनती है। अगर एक आदमी काम नहीं करेगा तो मैंने जो है ना मेरी बिल्कुल कैपेसिटी में है, मैंने स्पेयर करके और जो है ना अपना SC साहब को बता दिया है, ऊपर EIC साहब को बता दिया है। अब वो चाहें तो उनका जो है ना ट्रांसफ़र कहीं पे भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट उनकी कहीं पे भी कर। क्या आपको ऑफिस लॉक करने की पावर है? नहीं मुझे, हाँ जी, आपको ऑफिस लॉक करने की पावर है? हाँ, उसके अंदर 1700 जो है ना एम्प्लॉयज़ की उसमें सर्विस बुक रखी हुई है और उनके दस्तावेज रखे हुए हैं। क्योंकि 15 तारीख को जो है ना मैंने स्पेयर कर दिया था डिप्टी साहब को, तो 15 तारीख के बाद वो मेरे ऑफिस के है ही नहीं मेंबर, वो तो आउटसाइडर हो गए एक किस्म से। उनको मेरे ऑफिस में आना ही नहीं चाहिए। और लॉक इसलिए कर रखा है क्योंकि भाई जब मेरे पास डिप्टी सुपरिटेंडेंट ही नहीं रहा तो मैंने कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद इसलिए किया, चाबी वहीं है, चाबी वहीं है। अगर मान लो किसी को कोई कागज़ निकालने हैं तो वो वहीं से निकाल सकता है, कोई इशू नहीं है। तो अब आप ऑफिस में काम किस डर की वजह से नहीं कर रहे हैं? जो ऑफिस सारे का डर के मारे नहीं बैठा जी। एक तो मेरे कमरे का ताला लगा दिया, और दूसरा जो है ना मैं उस विशेष जाति से हूँ, मेरी औकात क्या है जिनके आगे। तो क्या नवीन जैन का डर है? नवीन जैन जी का भी डर है और इनका भी डर है मुझे तो, SC साहब का और दूसरे जो 2-3 ऑफिशियल हैं उनका भी डर है। तो क्या शिकायत दे रहे हैं आप? मैंने दे दी है शिकायत, मैंने आज दी है बिल्कुल। मैंने EIC साहब को थ्रू प्रॉपर चैनल लिखा है, SC साहब से रिक्वेस्ट करी है कि भाई मेरे जो है ना शिकायत को ऊपर भेजें। मैंने DC साहब को भी जो है ना कॉपी की है, मैंने SP साहब को भी कॉपी की है, मैंने आयोग में भी कॉपी कर दी। क्योंकि ये जो है ना मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई ये अंडू हरास हो जाए, इसके ऊपर अंडू प्रेशर हो जाए तो ये आप समझौता कर ले, इसका दबाव बनाया जा रहा है। तो आपने देखा ये रामनिवास जी हैं और यहाँ पर इन्होंने बाहर ही अपना दफ्तर लगा दिया है और इनका ये कहना है कि मुझे नवीन जय हिंद से और अपने कर्मचारियों से डर है, इसी वजह से आज वो अपना बाहर दफ्तर लगाए बैठे हैं और इसके बारे में उन्होंने शिकायत भी दे दी है। और शिकायत पर अब क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।